सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। सत्यवचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम यूहन्ना प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन जारी रखते हुए एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह के धर्म सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। आज हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम संसार के भरमाने वालों से बच सकते हैं जो मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। तो चलिए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर के दास से वचन सुनते हैं। प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आप सभी पर हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह बहुत आयत से होता रहे। इस अध्ययन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम यूहन्ना द्वारा लिखित दूसरी पत्री के अध्ययन में आगे बढ़ें। हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने प्रेम में चलने की आज्ञा सभी विश्वासियों को दी है, जिसे पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम देखेंगे कि हमारा जीवन मसीह यीशु के धर्म सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। जीवन मसीह यीशु के धर्म सिद्धांतों की अभिव्यक्ति होना चाहिए। मित्रों, यहाँ फिर से हमारे सामने मसीही जीवन का ध्रुवीकरण उभर कर सामने आता है। एक तरफ प्रेम है तो दूसरे तरफ सत्य। अब यूहन्ना यहाँ हमें एक चेतावनी देता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना की दूसरी पत्री का 7वां पद। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। यही मसीह विरोधी है, ऐसा लिखा है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कहता है कि पहले से ही बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं और उनमें मसीह विरोधी का आत्मा कार्य करता है। मित्रों, हम मसीही विरोधी की आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं? यूहन्ना हमें इसका उत्तर देता है और कहता है, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। क्रिस्त विरोधी का आत्मा यीशु के मसीह होने या उसके ईश्वरत्व का इनकार करता है। इसका अर्थ है उसके बारे में कही गई सभी बातों का इनकार करना, उसके द्वारा कही गई सभी बातों का इनकार करते चले जाना और मनुष्यों के उद्धार के लिए जो उसने क्रूस की मृत्यु और सशरीर जी उठने के द्वारा किया, उस कार्य का भी इनकार करना। यह ही मसीही विरोधी है और यही मसीह विरोधी की आत्मा है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अंततः क्रिस्त विरोधी आत्मा का नेतृत्व एक व्यक्ति द्वारा नहीं पर 2 व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में उनका उल्लेख किया गया है। उनमें से एक महान राजनैतिक शासक होगा जो मसीह का शत्रु होगा, जो मसीह का विरोध करेगा, और दूसरा एक धार्मिक अगुवा या शासक होगा जो मसीह की नकल करेगा और संसार को पहले पशु की आराधना करने को, अर्थात उस राजनैतिक शासक की आराधना करने को बाध्य करेगा। दोस्तों, यह भविष्य की घटना है और आज संसार उसके ही आगमन के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। दोस्तों, यह इतना प्रभावशाली है कि जब राजनैतिक शासक और धार्मिक शासक प्रकट होंगे तो संसार उनके लिए तैयार रहेगा। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज संसार उनके आगमन के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहले राजनैतिक शासक संसार में शांति स्थापित करने की प्रतिज्ञा करेगा और करीब 3.5 वर्षों तक वह अच्छा काम करते रहेगा, पर वह कार्य स्थायी नहीं होगा। यह एक भयंकर विनाश का रूप ले लेगा, जिसका आरंभ हरमगिदोन के युद्ध से होगा, जो करीब 3.5 वर्षों तक चलेगा, जब तक मसीह यीशु संसार में अपना राज्य स्थापित करने ना आए तब तक। मित्रों, उस समय भी एक ही धर्म होगा और हम निश्चित तौर पर उस ओर अभी बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा वैश्विक धर्म होगा जिसमें वे अपनी संपूर्ण विचारधारा एक साथ रखेंगे। यह एक ऐसा धर्म होगा जो किसी भी धर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता होगा। उनमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो उन्हें एक साथ बांधे रखे। दोस्तों, आज हमें अक्सर उन चीजों से छुटकारा पाने को कहा जाता है जो हमें विभाजित करती हैं। पर ध्यान रखें मित्रों, यदि हम उन बातों से अलग हो जाएं
जो हमें विभाजित करती हैं, फिर हमें एक साथ बांधे रखने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बचेगा। उस प्रकार के धर्म सिद्धांत के साथ यही एक समस्या है। मुझे एक छोटे लड़के की कहानी याद आती है जो अफ्रीका के जंगल में रंग बिरंगा छाता लेकर चल रहा था। उसकी भेंट एक हाथी से हुई जिसने उससे पूछा, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस बात पर हाथी ने उसे जवाब दिया, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोस्तों, उस कलीसिया या धर्म का प्रारूप कुछ इसी प्रकार होगा, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होगा, जो भविष्य में आने वाला है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, वे किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और इस कारण वे एक मत हो सकते हैं। यही वह भरमाने वाला है जो अंततः आने वाला है। उनमें से एक जो धार्मिक अगुवा होगा और दूसरा जो संसार की राजनीति का अगुवा होगा। यही वह क्रिस्त विरोधी है जो भविष्य में आने वाला है। जैसा लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। दोस्तों, यूहन्ना के दिनों में ज्ञानवाद का बोलबाला था। संसार में जहां जहां सुसमाचार पहुंचा है, वहां वहां झूठे पंथ पीछे पीछे गए हैं। किसी भी प्रकार का वाद हमेशा सुसमाचार के प्रचार का अनुसरण करते पाया गया है। वे कभी उसके आगे नहीं जाते। उस समय ऐसे बहुत से लोग और पंथ सामने आ रहे थे जिन्हें गूढ़ ज्ञानवादी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था और वे वास्तव में अनेक समूहों में विभाजित थे। एक पंथ था सेरिन्थ ज्ञानवादी संगठन, जो अपने एक शिक्षक का अनुसरण करते थे जिसका नाम था सेरेंथियुस। ऐसा माना जाता है कि यूहन्ना, जो इफेसुस की कलीसिया का पासबान था, एक दिन सार्वजनिक स्नान स्थल में स्नान करने को गया। उसने बुजुर्ग सेरेंथियुस को भी वहां स्नान करते देखा। यह देखकर यूहन्ना उस ताल से बाहर निकल आया और अपने कपड़े उठाकर खड़ा हो गया, और उसने अपने कपड़े तब तक नहीं पहने जब तक कि सेरेंथियुस उस ताल से बाहर नहीं निकल गया, क्योंकि उसका उस विधर्मी से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, खैर यह एक मान्यता है और यह सच हो भी सकती है और नहीं भी, परंतु निश्चित रूप से यह बात यूहन्ना के इस पत्र के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। सेरिन्थ ज्ञानवादी पंथ आज के अनेक पंथों के समान है, जिनमें वे सिखाते हैं कि यीशु और मसीह दो अलग अलग व्यक्ति हैं और यीशु के बपतिस्मा के समय परमेश्वर का ईश्वरत्व उस पर उतरा था तथा यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक या उस समय उसका ईश्वरत्व उसे छोड़कर चला गया। इसी प्रकार एक और पंथ था, डियोक्टिक ज्ञानवादी, जो यीशु मसीह के देह धारण का इनकार करते थे। उनका ऐसा मानना था कि यीशु का देह धारण हुआ ही नहीं था। वे ऐसा कहते थे कि चेलों का यह विचार था कि उन्होंने यीशु को देखा है, पर वास्तव में यीशु शरीर में था ही नहीं। दोस्तों, उनका शारीरिक अस्तित्व ही नहीं था, वे ऐसा कहते थे। वह सिर्फ एक परछाई था। कुछ ऐसे पंथ भी हैं जिन्होंने उस पाखंड को भी अपना लिया था। यही कारण है कि यूहन्ना अपने पहले पत्र में भी यही कहता है और प्रकट करता है, जैसा वह पहला यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद में कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हम जानते हैं मित्रों कि हम क्या कह रहे हैं। यीशु वास्तव में एक शारीरिक मनुष्य था। मित्रों, उसके उपरांत उस समय कुछ यहूदी पंथ और संप्रदाय भी थे और फिर उसके बाद मसीही धर्म आया और उन लोगों ने मसीही धर्म की बहुत शिक्षाओं को अपना लिया। उस समय कुमरान घाटी में एसेनियों का एक समूह था, जिन्हें मृत सागर अर्थात डेड सी में कुछ स्क्रोल या चर्म पत्र मिले जिसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी, तथा यरूशलेम के पतन के करीब 3 साल बाद 73 ईस्वी में मसादा के करीब 967 जेलोतेस समूह के लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कुछ शिक्षाओं को अपना लिया। मित्रों, दोनों ही समूहों के पास मसीह यीशु के व्यक्तित्व या उसके शारीरिक मनुष्य होने की बातों की दूषित, विकृत और विरूपित अवधारणा थी।
जिस बात को यूहन्ना यहाँ कह रहा है और जो बात आज बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, वह यह है कि आज संसार में बहुत से भरमाने वाले उठ खड़े हुए हैं। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में भी उस प्रकार का एक केंद्र है। यह सभी प्रकार की झूठी शिक्षाओं का एक महान केंद्र है। उनके बारे में परमेश्वर के एक भ्रमणकारी सच्चे दास जो अमेरिका से थे, वे कहते हैं, मैं एक ऐसे देश से आता हूं जहां फल फूल और मेवों की बहुतायत है, पर लोग धार्मिक रूप से पागल हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे उनमें से एक नहीं समझेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि आप प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में जिस तरह से किसी को सच्चा बताते हैं, वह उसके दृष्टिकोण, उसकी शिक्षा, उसकी विचारधारा, उसके विश्वास के आधार पर होती है। जब तक वह प्रभु यीशु को सही मायने में नहीं जानता, तब तक सब कुछ बेकार है और वह व्यक्ति झूठा शिक्षक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में आपकी विचारधारा से अलग विचारधारा या समझ नहीं रख सकता। उदाहरण के लिए, किसी मनुष्य का परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के संदर्भ में दो अलग मत हो सकते हैं। परमेश्वर द्वारा चुने जाने का विषय हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। जॉन वेस्ली एक बात सिखाया करते थे, पर जॉन कैल्विन उसी बात पर दूसरी विचारधारा रखते थे। पर दोस्तों, वे दोनों मसीह यीशु के ईश्वरत्व पर एक मत थे और उस पर विश्वास भी करते थे। और जब आप यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास करते हैं, इसका अर्थ है कि आप उसके कुंवारी से जन्म पर भी विश्वास करते हैं और उसका अभिप्राय यह है कि आप परमेश्वर के वचन बाइबल में दी गई सभी बातों पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण आप प्रेरितों की शिक्षाओं पर भी विश्वास करते हैं जो उन्होंने इन पत्रियों में सिखाई है। मित्रों, परमेश्वर द्वारा चुने जाने के विषय में इन दोनों महान शिक्षकों में मतभेद था, पर इन दोनों में कोई भी झूठा शिक्षक नहीं था, क्योंकि वे दोनों ही विश्वास द्वारा उद्धार के आवश्यक तत्वों पर एक साथ सहमत थे। इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम जिस बाइबल कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, वहां एक प्राध्यापक बहुत ही अच्छे थे, वरन मैं कहूंगा कि वे सर्वोत्तम विश्वासी और शिक्षक थे और वे प्रभु यीशु के मनुष्यत्व, उसका कुंवारी से जन्म, उसके लहू के द्वारा मुक्ति और प्रभु यीशु के सदैव पुनरुत्थान की ऐसी शिक्षा देते थे जैसा मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। परंतु प्रभु के 1000 वर्ष के राज्य के विषय में हम दोनों के विचार अलग अलग थे। वे नहीं मानते थे कि हम विश्वासी महाक्लेश से पूर्व उठा लिए जाएंगे, परंतु ऐसा मेरा मानना है। पर इस वैचारिक मतभेद के कारण वे मुझसे घृणा नहीं करते थे और मैं भी उनका अत्यधिक सम्मान करता हूँ। मैं कभी नहीं कह सकता कि वे झूठे शिक्षक थे, अतः मैं बस इतना ही मानता हूँ कि इस क्षेत्र में उनके विचार मुझसे अलग हैं। वे एक विश्वासी थे, वे एक बुद्धिजीवी शिक्षक थे, पर फिर भी वे झूठे शिक्षक नहीं थे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग में हम परस्पर सहमत होंगे। यह भी हो सकता है कि हम दोनों को ही इन अन्य विषयों पर अपने अपने विचार में परिवर्तन लाना पड़े। हम मुख्यतः प्रभु यीशु के विषय पर क्या सोचते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बादलों पर विश्वासियों के उठाए जाने पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महाक्लेश से पूर्व विश्वासी उठा लिए जाएंगे, जिसको मैं भी मानता हूं, और कुछ लोगों का मानना है कि वे क्लेश में होकर जाएंगे और उसके मध्य में विश्वासी या कलीसिया उठा ली जाएगी। परंतु तीसरे विचारकों का मानना है कि विश्वासी महाक्लेश में होकर जाएंगे, तत्पश्चात महाक्लेश के उपरांत सारे विश्वासी कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, यूहन्ना इस बात पर बल देता है कि आपको मसीह यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, और यदि आप भाइयों से प्रेम करते हुए चलते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप देखते हैं कि यूहन्ना एक चेतावनी देता है और कहता है कि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। आज विश्वासी संसार में बहुत ही खतरनाक मार्ग पर चल रहे हैं। मार्ग के बाईं तरफ उदारवाद और धर्म त्याग का जंगल है।
यह देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, पर यह खतरनाक जंगल है, क्योंकि इसमें आकर्षक पर खतरनाक जंगली जानवर पाए जाते हैं जो आपको फाड़ कर खा सकते हैं। मुझे हाल ही में एक ऐसे जवान के बारे में पता चला जो सेना में कार्य करता था और तत्पश्चात मसीह यीशु का सच्चा गवाह भी था। सेवा करने की चाहत में वह एक ऐसे बाइबल अध्ययन विद्यालय में चला गया जहां उसका विश्वास नष्ट हो गया। आज वह जवान वचन की सेवा में नहीं पाया जाता, पर सामाजिक सेवा में पाया जाता है, तथा उसकी गवाही आज निरर्थक हो गई है। केवल वह पानी में आज पैर पटकने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, मेरा हृदय ऐसे जवानों के बारे में विचार करके टूट जाता है। तब आप पाते हैं कि मार्ग के दूसरी तरफ अर्थात दाहिनी तरफ एक ऐसा जंगल है जिसमें तेज विष वाले सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, यह चरम कट्टरवाद का जंगल है जो पूरी तरह से प्रेम से रहित है। उन्हें लगता है कि केवल एक ही बात है जो महत्वपूर्ण है, और वह है सही सिद्धांत का होना। आज एक भाई आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको सराह सकता है, पर कल यदि आप उसके अनुसार से या वो नहीं करते, तो वही भाई आपके बारे में गलत जानकारी दूसरों को देकर आपको और आपके प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास करता है। अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण वह आपको अपने पांवों तले रौंद देता है। आपकी प्रतिष्ठा सुरक्षित हाथों में नहीं है और वह आपके प्रति प्रेम के बजाय घृणा और कड़वाहट प्रदर्शित करता है। मैं करीब 30 वर्षों से मसीही सेवा में हूँ और मेरी भेंट कुछ महान सेवकों से हुई है, जिनमें विश्वास के महान नायक भी हैं जो सत्य ही का प्रचार करते हैं। मैंने इनमें से किसी को भाइयों में मतभेद कराते या किसी दूसरे की सेवकाई की प्रभावशीलता को कम करने के लिए गंदी चुगली करते नहीं देखा है। मैं आपसे कह सकता हूं कि ये प्रभु यीशु के महान सेवक थे, न केवल सिद्धांत में पर अपने जीवन में भी। मैंने अपने सेवकाई के वर्षों में सीखा है कि परमेश्वर के जन जो सत्य के लिए खड़े रहते हैं और परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, वे आम तौर पर ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं, और वे हर तरह से बहुत दयालु होते हैं। मुझे डॉक्टर हैरी आयरनसाइडर की एक कहानी याद है, जब वे अपने ही देश में एक प्रमुख सभागृह में महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। कुछ लोग इन सभाओं में सिर्फ इसलिए जाते थे कि वे वक्ताओं के बीच तुलना कर सके और उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद खड़ा कर सके। एक व्यक्ति इसी सभा में डॉक्टर आयरनसाइड के पास आया और उनसे कहा, डॉक्टर आयरनसाइड, फलाना फलाना व्यक्ति पिछले सप्ताह इस सभा में आया था और उसने कुछ ऐसा ऐसा कहा था, पर आज आपने बिल्कुल उसके विपरीत कहा है। सो अब आप मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति सही है। वह व्यक्ति किसी धर्म सिद्धांत के छोटे से बिंदु पर बात कर रहा था। वह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, पर मात्र वैचारिक मतभेद था। हम सभी में वैचारिक मतभेद होते हैं और हम एक दूसरे से असहमत हुए बिना भी मतभेद रख सकते हैं। इस पर डॉक्टर आयरनसाइड ने उस व्यक्ति से कहा, वास्तव में मुझे जानकारी नहीं थी कि फलाने प्रचारक ने ऐसा सिखाया था। यह काफ़ी दिलचस्प है, मुझे भी इस पर विचार करना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। उस व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे कोई बहस सुनने को नहीं मिली। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर आयरनसाइड को ऐसा नहीं लगा होगा कि वह पिछला व्यक्ति गलत था, पर उन्होंने अपने उत्तर के द्वारा उसका मुंह बंद कर दिया। हमारे विचार में यह उदारवाद से भी अधिक खतरनाक है। हम उदारवादी लोगों को पहचान सकते हैं, और मैं सच कहता हूं कि हमें उनसे कोई संबंध या संगति नहीं रखना चाहिए। मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मेरी मुलाकात कलीसिया के कुछ ऐसे सेवकों और सदस्यों दोनों से होती है जो मुझे सर्प से भी खतरनाक लगते हैं, जिनके मुंह से कड़वाहट, जलन, घृणा का जहर टपकता रहता है, और जब वे मसीह के सत्य और प्रेम के प्रति दिखावा कर रहे होते हैं तो यह बहुत बुरी बात है। यूहन्ना की दूसरी पत्री का मुख्य संदेश यही है कि यदि सत्य व्यवहारिक रूप में ना हो तो वह विनाशकारी होता है। मित्रों, हमें विश्वास के दोनों चरम पहलुओं या किनारों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
यहाँ पर यूहन्ना पूछता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि कोई मनुष्य परमेश्वर की संतान है कि नहीं। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 10 पद में वह कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। प्रेम और धार्मिकता परमेश्वर की संतानों के दो अभिव्यक्तियां हैं जो प्रकट करते हैं कि वह परमेश्वर की संतान है या नहीं। हमें उन अविश्वासियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे भरमाने वाले जो यीशु के मसीह होने और उसके ईश्वरत्व का इंकार करते हैं। यूहन्ना कह रहा है कि यदि आप यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इंकार करते हैं तो आप मसीह नहीं हैं। आप धर्मी हो सकते हैं पर आप मसीही नहीं हो सकते। दोस्तों, आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करें। मसीह होने का अर्थ है मसीह का अनुसरण करना और यीशु पर विश्वास करना। आप तब तक मसीह यीशु के अनुयायी नहीं हो सकते जब तक आप उसके कुंवारी से जन्म पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप उसके ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते, उसके चमत्कारिक जीवन और क्रूस पर उसके पापों की क्षमा तथा छुटकारे के कार्य पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना यही कह रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हुए यूहन्ना की दूसरी पत्री के 8वें पद पर आते हैं। लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। दोस्तों, हम इस बात को बहुत स्पष्टता से समझना होगा कि गलत लोगों की संगति करने के द्वारा हम अपना उद्धार खो नहीं देते, पर आप निश्चित रूप से हम स्वयं को संकट में डाल देते हैं। इसका अर्थ है कि जिस पल आप और मैं स्वयं को इस प्रकार के पंथ के साथ संलग्न या हम उनकी सहभागिता में पाते हैं जो यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इंकार करते हैं, उसी पल हम अपना प्रतिफल या मुकुट खो देते हैं। उस विश्वासी के लिए कोई प्रतिफल नहीं होगा जो इस काम में सम्मिलित होता है। दोस्तों, प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करने के लिए ही कार्यरत होना चाहिए कि वह एक दिन उससे यह सुने, जैसा मत्ती 25 अध्याय के 21 पद में लिखा है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वैसे ही पौलुस भी अपने जीवन के अंत में कहने पाया था। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 पद, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अपने जीवन काल के दौरान पौलुस इस बात में निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि वह मसीह की उपस्थिति में आने पर अस्वीकृत होना नहीं चाहता है। इसलिए हमें भरमाने वालों के झांसे में ना आने के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमें विचार करना है और परखना है कि हम किस स्थान में हैं। कहीं हम ऐसों में तो फंसे हुए नहीं हैं। याद रखें, परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ, पवित्र आत्मा, विवेक और अपना वचन दिया है जो इस बात में हमारी अगुवाई करता है। आइए हम स्वयं को जांचें और प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन निरंतर हमें इस बात की अगुवाई करता है कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि जब आज संसार में बहुत से भरमाने वाले शिक्षक निकल आए हैं, प्रभु अपने विश्वासियों की और अपने कलीसिया के एक एक सदस्य की आप रक्षा करें। हमारी विशेष विनती हमारे इन सभी दर्शक भाई बहनों के लिए है कि पिता परमेश्वर आपका वचन उन्हें शिक्षित करें। यदि वे किसी ऐसे स्थान में फंसे हुए हैं, गलत शिक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो प्रभु अनुग्रह करें कि वे जानें कि आपका वचन क्या कहता है और उनकी सहायता करें कि पिता वे उन सब गलत बातों को छोड़कर वचन की सही शिक्षा की ओर बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन।
मित्रों, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आशीष आपके साथ होने पाए। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सत्य और प्रेम। मसीही धर्म और मसीही जीवन के दो उद्देश्यपूर्ण ध्रुव हैं, सत्य और प्रेम। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, खाली स्थान वे हैं जो यीशु के मसीह होने या उसके ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। ए, ख्रिस्त विरोधी, बी, झूठे भविष्यवक्ता, सी, पापी मनुष्य, डी, अधर्मी विश्वासी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए लाभप्रद रहा? क्या आप आज के अध्ययन के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हमें आपके फ़ोन और SMS का इंतज़ार रहेगा। हम अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आपका दिन शुभ हो। और यदि अगर आप इस प्रसारण को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाम्स टुडे पर भी देख सकते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।